आपने बैग बना तो लिया लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आप रील भी डाल रहे हैं, पोस्ट भी डाल रहे हैं और लगातार आप स्टोरीज भी लगा रहे हो, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपके बैग में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके सेलिंग करने के तरीके में। और ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वायरल होने की भी जरूरत नहीं है 10 कस्टमर लाने के लिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो गलती भी बताऊंगी जो सबसे ज्यादा न्यू सेलर्स करते हैं। अगर आपने भी की है तो उस गलती को आज के बाद मत करिएगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से कम फॉलोअर होना ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी गलत स्ट्रेटजी बनाना। इसी वजह से आपके ऑर्डर्स नहीं आते हैं, क्योंकि आप फॉलोअर्स तो बनाते हो लेकिन आप कस्टमर्स नहीं बना पाते हो। तो और आज ना मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ कि आप बिना एड्स चलाए इंस्टाग्राम से 10 कस्टमर किस तरह लेके आ सकते हैं। देखिए, हर रील में आपको करना क्या है, आपका जो भी बैग है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें क्या रखा जा सकता है, वो किस प्रोडक्ट को मतलब कैसे बना है, वो उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं और उसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। मतलब कि उसे हम लोग जैसे एज ए लंच बॉक्स यूज कर सकते हैं या एज ए टोट बैग यूज कर सकते हैं। ये उसका यूज आपको दिखाना होगा, उसकी कीमत भी बतानी होगी और उसका साइज, कलर वगैरह ऑप्शन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी जानकारी वो भी आपको रील में देनी होगी। देखिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि जीरो से कैसे बैग बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और बिना इन्वेस्टमेंट के किस तरह से शुरुआत की जा सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर कहाँ से लाएं, और क्योंकि ये एक स्किल है, ये बेचना एक स्किल होती है और कस्टमर बनाना दूसरी स्किल होती है। सच सच बताइएगा, क्या आप लोगों ने कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है या स्टोरी लगाई है और आपको पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी एक भी ऑर्डर नहीं आया? जीरो मैसेज, जीरो ऑर्डर, जीरो कस्टमर। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है ना, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। अब ना मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। स्टार्टिंग में ना आप पूरे भारत को टारगेट मत कीजिए, सिर्फ अपने आसपास के लोगों को टारगेट कीजिए या फिर आप अपने शहर को टारगेट कीजिए। इसीलिए आप लोग अपनी ना बायो को साफ रखिए और व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर जरूर दीजिए। और कस्टमर लाने के लिए हमारे पास प्रोफाइल, कंटेंट और कन्वर्सेशन तीनों ही जरूरी होते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको डीएम कर दिया, अब आपको उससे बात कैसे करनी है, आपको उसे प्राइस कैसे बताने हैं। इसलिए फॉलोअर के पीछे भागने से पहले ना आप ट्रस्ट बनाइए। चलिए अब बात करते हैं प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल पे जब कोई आता है आपके, तो उसके पास तो बहुत कम समय होता है आपकी प्रोफाइल चेक करने के लिए। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है और इसके साथ ही आपको ना लोकल ग्रुप्स में दिखाइए। पहला ऑर्डर अक्सर ना दूर से नहीं आता, आसपास ही होता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, अपने जानने वालों से मिलता है। जब लोग वैल्यू देखेंगे तभी ट्रस्ट बनेगा। अगर प्रोफाइल देख के वो समझ नहीं पाया कि आप क्या सेल करती हैं, क्या बनाती हैं, तो वो आगे निकल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी बंदे को, कस्टमर को लंच बॉक्स चाहिए, तो वो आपकी प्रोफाइल पे देखेगा, उससे सेटिस्फाइड होगा, तो वो आपके फॉलोअर्स नहीं देखेगा, सीधा ऑर्डर्स करेगा। एक लड़की ने ना मुझे मैसेज किया, उसने बोला कि उसके सिर्फ 47 ही सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पर। वो परेशान थी, उसे लग रहा था कि इतने कम फॉलोअर्स हैं तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसने कुछ चीजों को बदला और फिर उसके पास पहला ऑर्डर आया, उसके बाद दूसरा, तीसरा और इस तरह उसके पास ऑर्डर शुरू हो गए। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या किया? तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले ना हम लोग एक बात को समझ लेते हैं कि कस्टमर आपको फॉलो करने नहीं आता है, वो आता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने। क्योंकि ना कस्टमर फॉलोअर देख के नहीं, भरोसा देख के खरीदता है। याद रखिए, बिजनेस में सिर्फ कन्वर्सेशन ही चलता है, सिर्फ रील और पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता। वो ना सिर्फ कंटेंट डालते रहते हैं, लोगों से बात ही नहीं करते। अगर आप सिर्फ फोटो डाल के छोड़ देंगी तो कस्टमर चला जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद कस्टमर को समझ में नहीं आया कि वो क्या चाहता है, तो वो आगे निकल जाएगा। अगर आप उस पे लिखती हैं प्राइस जानने के लिए डीएम करें, व्हाट्सएप पर ऑर्डर करें, तो वो आगे का स्टेप लेता है। चलिए अब सबसे बड़ी गलती बताती हूँ।
और अब मैं बात करने वाली हूँ उस गलती की जो 90% लोग करते हैं। अब ना सबसे बड़ी गलती कि लोग ना रील्स तो डाल देते हैं लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करते। लोग फॉलो तो कर लेते हैं लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ना बहुत सारे लोग कस्टमर तो ले आते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं लेके आ पाते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, आपको हर रील हर पोस्ट के एंड में बताना है कि कस्टमर को क्या करना है। बहुत बार ना कस्टमर इंटरेस्टेड तो होता है लेकिन ऑर्डर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे आगे का स्टेप समझ में नहीं आता। इसलिए हमेशा क्लियर लिखिए। बैग पसंद आया हो तो डीएम कीजिए, प्राइस जानने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, ऑर्डर कंफर्म करने के लिए अपना नाम और बैग का डिज़ाइन भेज दीजिए। याद रखिए, कंफ्यूज कस्टमर खरीदता नहीं है, क्लियर कस्टमर ही खरीदता है। कस्टमर को कभी ये मत सोचने दीजिए कि अब मुझे करना क्या, उसे सीधा बताइए अगला कदम क्या है। आप सब लोगों को ना मैं एक टास्क देती हूँ। आज का टास्क आपका ये है कि आपको एक पोस्ट डालनी है और कम से कम 5 लोगों से बात करनी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम लोगों ने सीखा कि इंस्टाग्राम पे ना फॉलोअर से ज्यादा कस्टमर जरूरी होते हैं। चलिए मान लेते हैं किसी कस्टमर ने आपको डीएम किया। अब आपको उसको जवाब कैसे देना है, क्या रिप्लाई करोगे आप, कि आपको उसको प्राइस क्या बताना है। और रुकिए, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ बात की है कि कस्टमर कहाँ से लाएं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब कस्टमर हमें ऑर्डर करता है और हम लोग उसको मैसेज को रिप्लाई करते हैं। इस तरह से ना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिल जाएगा। अब आपको उसका एडवांस कैसे लेना है और इंक्वायरी को ऑर्डर में कैसे बदलना है। याद रखिए, बिजनेस में सिर्फ कन्वर्सेशन ही चलता है, सिर्फ रील और पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम पे कस्टमर लाने के लिए सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना ज़रूरी नहीं होता, सही स्ट्रेटेजी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप बैग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों की शुरुआत में बहुत मदद मिल सकती है, जैसे कि अच्छी कैंची, मजबूत धागा, अच्छी क्वालिटी के जिप, मेजरमेंट टेप, फैब्रिक वगैरह। अगर आप चाहेंगे तो अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी। वैसे मैंने मटेरियल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। और शुरुआत में अगर आपको सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर रही हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही बैग बिजनेस आइडियाज़ और सिविंग बिजनेस से जुड़े प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिएगा, स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।